जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए पीलीभीत और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्र का। पीलीभीत टाइगर रिजर्व मानसून सीजन के बाद 15 दिन पहले ही 1 नवंबर से देशी विदेशी सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। टाइगर रिजर्व में इस बार बराही वन रेंज में तीसरा नया प्रवेश द्वार खोला गया है। इसका शुभारंभ प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान और जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की मौजूदगी में फीता काटकर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि स्थानीय लोगों को टाइगर रिजर्व के पर्यटन से रोजगार मिले। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हम चाहते हैं यहाँ पर्यटन बढ़े, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, यहाँ के लोगों को आनंद लेने में मजा आए और दूर दूर के लोग आए। पीलीभीत का नाम मशहूर हो, लोग कहें पीलीभीत टाइगर रिजर्व गए, वहाँ हमने टाइगर देखा, लोग पीलीभीत का नाम बढ़ाएं। 1 नवंबर से ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व के सबसे खूबसूरत स्थल चूका पिकनिक स्पॉट की सभी हटें सैलानियों ने अग्रिम रूप से बुक कराई हुई हैं और जंगल सफारी के लिए काफी अधिक भीड़ उमड़ रही है। सैलानी बाघ, तेंदुआ, मगरमच्छ, हिरण से ही चीतल, बारहसिंगा, सांवर आदि जीवों व पक्षियों के दीदार करके रोमांचित हो रहे हैं। मुस्तफाबाद, महोब, बराही, माधव टांडा और आसपास के इलाकों में दर्जनों होम स्टे, होटल और रेस्टोरेंट खुल गए हैं, जहाँ रात्रि विश्राम करके सैलानी प्राकृतिक वातावरण में नैसर्गिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में चूका पिकनिक स्पॉट के अलावा सब सरोवर, बाइफरकेशन, सरदार सागर जलाशय, भीमताल, चंगीजी कुआं, बारासिंगा ताल, साइफन आदि 1.5 दर्जन ऐसे पिकनिक पॉइंट हैं जो पर्यटकों को काफी पसंद आ रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत में बने जंगल के विश्राम गृह सैलानियों की पहली पसंद बने हुए हैं। जंगल से कुछ दूरी पर ही गोमती नदी का पवित्र उद्गम स्थल माधव टांडा में है, जबकि बराही देवी मंदिर, सेला बाबा की मजार, गढ़ा हनुमान मंदिर, सिद्ध बाबा मंदिर जंगल में स्थित हैं। यहाँ पहुंचकर सैलानी इको टूरिज्म के साथ तीर्थाटन का भी आनंद लेते हैं। पीलीभीत जिले में धान की सरकारी खरीद युद्ध स्तर पर चल रही है। क्रय केंद्रों से राइस मिलों का संबद्धीकरण न हो पाने से धान का उठान नहीं हो पा रहा है और किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ऋतु पूनिया द्वारा कई जगह पर धान की फर्जी व अनियमित खरीद पकड़कर कानूनी कार्रवाई कराई गई है। जिले की चीनी मिलों द्वारा पेराई कार्य शुरू कर दिए जाने से गन्ने का नवीन सीजन भी प्रारंभ हो गया है। जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर खुशीराम भार्गव ने किसानों से गन्ने की उन्नत खेती करने की अपील करते हुए नई प्रजाति का बीज बोने की बात कही है। कार्तिक पूर्णिमा पर शारदा, देवहा व गोमती नदी के घाटों पर मेले आयोजित हुए और श्रद्धालुओं ने विभिन्न घाटों पर स्नान दान किया। गोमती उद्गम तीर्थ माधव टांडा में 5 दिवसीय मां गोमती शरदकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 4 दिन तक रासलीला, मंचन और स्कूली बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गयी। अंतिम दिन कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें कवि राजेश शर्मा, उमेश अद्भुत, संजय पांडे गौहर, अविनाश चंद्र मिश्र, डॉक्टर नीराजना शर्मा, संजीता सिंह, विकास और स्वप्न, प्रदीप मिश्रा, वर्षा पटेल और हरविंदर सिंह ने गोमती माँ को समर्पित सुंदर काव्य पाठ किया। आपको सुनवाते हैं संजय पांडे गौहर के मधुर स्वर में यह गोमती गीत। आकर तो देखिएगा एक बार गोमती पर, आना पड़ेगा फिर तो 100 बार गोमती पर। गंगा का हो गया है अवतार गोमती पर, आकर तो देखिएगा एक बार गोमती पर। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित राम अवतार शर्मा व संचालन सतीश मिश्र अचूक द्वारा किया गया। सभी कवियों को पूर्णपुर विधायक बाबूराम पासवान, सिटी मजिस्ट्रेट विजयवर्धन सिंह तोमर, ट्रस्ट के अध्यक्ष व कलीनगर के उप जिलाधिकारी महिपाल सिंह, तहसीलदार बीरेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार अक्षय यादव, ट्रस्ट के योगेश्वर सिंह राममूर्ति व निर्भय सिंह आदि द्वारा सम्मानित किया गया। स्कूली बच्चों को पुरस्कृत करने के बाद जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने गोमती उद्गम तीर्थ के विकास के बारे में कहा। जो भी टूरिस्ट आएगा वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो देखने आएगा ही आएगा, मां गोमती उद्गम स्थल को भी जरूर देखने आएगा। पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान ने कहा कि 80 करोड़ रुपए से गोमती नदी का पुनरुद्धार कराया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कराए जा रहे हैं। पूरनपुर के श्री राम जानकी मंदिर में 7 दिवसीय राम कथा के बाद विशाल संत समागम व भंडारे का आयोजन महंत राघव दास जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कई प्रांतों के साथ संत शामिल हुए। दिल्ली में हुए विस्फोटों के बाद पीलीभीत जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव की अगुवाई में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस द्वारा लगातार गश्त की जा रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद के प्रयासों से जिले की सड़कों का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शारदा नदी के धनौरा घाट पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके साथ ही कई सड़कों व पुलों के लिए बजट आवंटित करा दिया गया है। पीलीभीत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार सिंघल का।
प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास, सेवा, पुष्टाहार मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कलेक्टर सभागार में जनप्रतिनिधियों व जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और जनपद के शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित परियोजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने जनपद के शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी के साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को जनहित से जुड़ी योजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत जिला स्पोर्ट स्टेडियम हाथरस में गरीब या असहाय परिवारों की 468 पुत्रियों का सामूहिक विवाह सौहार्दपूर्ण माहौल में विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने नव विवाहित वर वधू को उनके सुखद जीवन के लिए आशीर्वाद दिया और पुष्प वर्षा कर उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दी। नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के अलावा मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक कर जिलाधिकारी अतुल वत्स ने आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निकायों की स्वच्छता व्यवस्था सीधे तौर पर जन स्वास्थ्य नागरिक संतुष्टि से जुड़ी हुई है, इसलिए प्रत्येक अधिकारी इस विषय को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखे। सिंगल यूज प्लास्टिक तथा अवैध अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियान चलाकर कार्रवाई करने के साथ ही जागरूकता प्रचार प्रसार हेतु शहर के प्रमुख चौराहों पर डिस्प्ले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से साफ सफाई कार्य संचालित किया जाए और इसकी फोटोग्राफिक रिपोर्टिंग भी सुनिश्चित की जाए। जनपद में कर कलेक्टर एवं राज्य वसूली के लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अतुल वत्स ने कलेक्टर सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य विविध कर कलेक्टर तथा राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया किया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली 100% सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत ट्रॉमा सेंटर पर उपचार के लिए आने वाले रोगियों को सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। थाना समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अतुल वत्स ने पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी नाथ सिन्हा के साथ कोतवाली सिकंदराबाद के जन समस्याओं की सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का मौके मुआयना कर समस्याओं का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से करने के निर्देश दिए। जनपद के कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से विगत दिनांक को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अतुल वत्स ने आपराधिक मामलों में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल वत्स की अध्यक्षता में समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजकीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मध्य स्थल के संभाजन के संबंध में कलेक्टर कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मध्य स्थलों का संभाजन 1200 मतदाताओं के आधार पर किया जाएगा, जिसमें जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के कुल 94 मतदान स्थल और बनाए जाने की आवश्यकता है। IGRS पोर्टल जन सुनवाई तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अतुल वत्स ने कलेक्टर सभागार में समीक्षा बैठक करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि IGRS पोर्टल और जनता दर्शन शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है, अतः प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।